हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ शांगवन स्टोरी लेके आई हूँ गाइस बाय मिस्टेक, जिसका नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं गाइस बता दूँ, आज वांग यीबो का बर्थडे है और वेरी हैप्पी बर्थडे टू वांग यीबो। और शंग्रे ख्वाइला शंग्रे ख्वाइला शंग्रे ख्वाइला वांग यीबो शंग्रे ख्वाइला। तो चलिए, मैंने उन्हें चाइनीज़ में भी विश कर दिया है। और सब पूछ रहे थे कि मॉडर्न जो हमारी शांगवन स्टोरी है उसका क्या होगा, तो वो वहाँ एंड हो चुकी थी, क्योंकि जो हमारा वांगजी था वो हमारे विभूषण के साथ खुश था। लेकिन आपको याद होगा, जब वांगजी उस कोमा में था, उसके बाद जब वो होश में आया था, तो होश में आने के बाद भी वो एकदम से बेहोश भी हुआ था। जब विभूषण उसे दोबारा से जो है ऑपरेशन थिएटर और ICU में लेके गया था, तब वांगजी जो है वो फिर से कल्टिवेशन की दुनिया में गया था। जिसने पिछली स्टोरी सुनी हो, तब वो उसने आँख खोली थी और तब उसके सामने जो है हमारा विभूषण उसे कहता है, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ। लेकिन तभी वांगजी सिर्फ विभूषण का चेहरा धुंधला धुंधला देख पाता है और एकदम से वो वापस है मॉडर्न वर्ल्ड में वापस आ जाता है। आपको ये सीन याद होगा। उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो वांगजी था वो मॉडर्न वर्ल्ड की लाइफ जी रहा था। लेकिन आप एक चीज़ भूल गए थे गाइस, जो हमारा लंजा था वो मर तो गया था, लेकिन उसकी बॉडी बहुत अच्छे से जो है रखी हुई थी कल्टीवेशन वर्ल्ड में, जिसमें हमारा जो मॉडर्न वर्ल्ड का लंजा था वो गया था। लेकिन कल्टीवेशन के जो लंजा था उसकी आत्मा कहीं ना कहीं घूम रही थी, क्योंकि उसकी आत्मा ना तो ऊपर जा पा रही थी और ना ही किसी और बॉडी में आ पा रही थी। तो वो वापस से मॉडर्न वर्ल्ड के लंजा की बॉडी में उसकी आत्मा जब गई, तो वो उसका जो ब्रेन था वो फ्रीज था, और उसका ब्रेन कभी भी उसे इतनी इजाज़त नहीं दे रहा था कि वो मॉडर्न वर्ल्ड के जो लंजा है उसकी बॉडी को अपना पाए। इसलिए मॉडर्न वर्ल्ड का जो विंग था उन दिनों वो जो उसका 1.5 से 2 महीने का टाइम था, उसमें वो कोमा में ही रहता है, क्योंकि जो लवांगजी कल्टीवेशन वर्ल्ड का था उसकी पावर इतनी हाई थी कि जो मॉडर्न वर्ल्ड का वीक लंजा था उसकी बॉडी में वो पावर्स नहीं जा सकती थी। तो इसलिए वो कोमा में ही रहता है। और जो लंजा होता है, यानी कि कल्टीवेशन वर्ल्ड का जो लंजा था, उसकी आत्मा जो थी वो इधर उधर भटकती रहती है। इसलिए जब हमारा मॉडर्न वर्ल्ड का जो लंजा था वो अपनी बॉडी में वापस गया, उसकी सोल अपनी बॉडी में जब वापस आ गई थी, तब जो हमारा कल्टीवेशन वर्ल्ड का लंजा था उसकी सोल जो थी उसकी अपनी बॉडी में रिटर्न वापस आ जाती है। और जैसे ही उसकी जो सोल थी उसकी बॉडी में वापस आई थी, वो पिछले 1.5 महीने से अनकॉन्शियस था। उसे कुछ नहीं पता था कि कल्टीवेशन वर्ल्ड मॉडर्न वर्ल्ड क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, या उसके पीछे से किसी और की रूह इसके जिस्म में आकर क्या खिचड़ी पका चुकी है, उसे कुछ नहीं पता था। और जैसे ही उसकी रूह को उसकी बॉडी में एक्सेस की जो है इजाज़त मिल जाती है, वो अपनी आंखें खोलता है। और वो जैसे ही आंखें खोलता है, उसके सामने विभूषण था। और विभूषण उसे देख के कहता है, लंजा, ये वही टाइम की बात है जब लंजा अपनी बॉडी में वापस शिफ्ट हुआ था, और जो कि मॉडर्न वर्ल्ड का था। और जो हिस्टोरिकल वर्ल्ड का लंजा था वो अपनी बॉडी में शिफ्ट होता है। दोनों की जो बॉडी थी, जो स्वैप हो रखी थी, सोल स्वैप हो रखी थी, वो आपस में एक दूसरे की बॉडी में चली जाती हैं। और जब लंजा आंखें खोलता है तो वो पाता है कि उसके सामने एक स्ट्रेंज सा फेस है जो उसे लंजा बोल रहा है। तो वो एकदम से होश में आता है और एकदम से वो कहता है विभूषण को देख के, तुम कौन हो। तो वो कहता है, लंजा, क्या हुआ तुम्हें, तुमने मुझे नहीं पहचाना। जी हाँ, ये वही टाइम की बात है जब लंजा बेहोश हो गया था पानी के पॉन्ड के पास, और उसकी सोल जो है उसकी अपनी बॉडी में आ गई थी। और कल्टीवेशन वर्ल्ड के ओल्ड लंजा की जो सोल थी वो उसकी अपनी बॉडी में आती है, जिसे नहीं पता कि उसकी शादी विभूषण से हो गई, उनकी नाइट भी स्पेंड हो चुकी है। और जो सामने खड़ा विभूषण उससे पूछ रहा है, लंजा, वो उसका पति है। तो यहाँ पर जो है लवांगजी, उसे लगता है कि शायद किसी ने उसे किडनैप किया है, क्योंकि यहाँ पर भी जो लवांगजी था वो खुद की आत्महत्या करने वाला था, ताकि उसे यीलिंग पैट्रियार्क से शादी ना करनी पड़े। और सामने ही एक बड़ा ही क्यूट सा फेस जो उसे देख के स्माइल कर रहा है। जब वो उठता है तो वो हैरान हो जाता है और वो एकदम से बोलता है, तुम कौन हो, मेरे अंकल और ब्रदर कहाँ हैं। तभी वो कहता है, अंकल और ब्रदर, क्या हो गया तुम्हें नहीं पता कि
तुम अब यहाँ आ गए हो और तुम यहाँ रहते हो। तो लंजा कहता है ये कौन सी जगह है और क्लाउड रिसस में मैं क्यों नहीं हूँ। तो विभूषण हंसते हुए कहता है तुम अब क्लाउड रिसस वापस नहीं जा सकते। तभी लंजा जो है उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एकदम से अपनी बिचन को समन करता है, जो कि उन्हीं के रूम में खड़ी हुई थी, यानी कि एक जगह टंगी हुई थी दीवार पे, और वो उसके हाथों में आ जाती है। ये देख के विभूषण एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जो मॉडर्न वर्ल्ड का लंजा था उसकी कल्टीवेशन पावर इतनी अच्छी नहीं थी और वो तो तलवार को ढंग से उठा भी नहीं पाता था, चला भी नहीं पाता था, बहुत हल्का फुल्का उसने चलानी सीखी थी। पर ये ट्रिक कि तलवार समन करते हुए एकदम से उसके हाथ में आ जाए, विभूषण को तो लगता था कि उसकी की कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है, ये कैसे हो गया। और वो जो बेचारा ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था लंचा को देख के, उसकी हंसी एकदम से शॉक में बदल जाती है कि ये क्या हुआ। तभी लवांग जी अपनी बेचन को अनशील्ड करते हुए, मियान से निकालते हुए उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं कौन हो तुम, मुझे यहाँ कैसे लेके आए हो। तभी विभूषण गल्प करता है और कहता है मैं हीलिंग पैट्रियार्क हूँ, तुम्हारा हस्बैंड इस डीमन वर्ल्ड का एम्परर। तभी वांगची जो है वो गुस्से में उसकी तरफ तलवार बढ़ाता है। तभी सुबियन से वो अपनी जितने भी वांगची के वार होता है उन्हें रोक देता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अपने ही हस्बैंड पे इस तरह से वार कर रहे हो। तो वांगची कहता है हस्बैंड, कैसा हस्बैंड, मेरी कोई भी शादी नहीं हुई है और मैं तो क्लाउड रेसिस में था ना, मैं यहाँ कैसे आया। तो विंग जो है उसे समझ नहीं आ पाता कि एकदम से लंजा उठते ही ये क्या बातें कर रहा है, क्योंकि लंजा तो उससे इतना प्यार करने लगा था कि उसने अपनी शादी को, जो कि बाद में होने वाली थी, उसे इतनी जल्दी करा लिया था। तो आज ये लंजा कौन है जो उसके सामने उसे पहचानने से भी इनकार कर रहा है। विंग का दिल ज़ोर ज़ोर से कांपने लगता है। लंजा और विंग के बीच में वहाँ एकदम से युद्ध सा शुरू हो जाता है। लंजा जैसे रुक ही नहीं रहा था और विंग को अपनी एक्सप्लेनेशन देने के लिए 1 सेकंड का भी वक्त नहीं दे रहा था, और दोनों की तलवारें बिचन और सुबियान एक दूसरे से लड़ रही थी। लंजा अटैकर था और हमारा विभूषण डिफेंडर था। वो कोई भी ज़ोरदार वार नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि वांगजी की मेंटल स्थिति अभी ठीक नहीं है। क्योंकि जब वो वांगजी से पहली बार मिला और वो जिस तरह का बिहेवियर कर रहा था, जिस तरह का डांस कर रहा था और लैंड सेक्ट को ही शर्मिंदा कर रहा था, तो विंग समझता था कि उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन विंग को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतने टाइम से इतना लो कल्टीवेशन में था, जबकि उसने हमेशा सुना था कि हैंगवन जुन बहुत ही ज़्यादा राइटेजियस हैं और उनकी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा हाई हैं। आज उसने इतने टाइम से, जब से वो विभूषण के साथ था, उसने कभी भी ऐसा नहीं देखा था कि लंजा की जो कल्टीवेशन पावर हो वो हाई हो, अच्छी हो, या फिर वो बहुत इजीली इस तरह की तलवारबाजी करता हो। यहाँ तक कि वो लेंस सेक्ट की तलवारबाजी कर रहा था, जो कि विंग से बहुत ज़्यादा अनफेमिलियर थी। तो विंग जो है वो बहुत ज़्यादा भौचक्का हो जाता है कि अचानक से लंजा ने तलवार उठाई और उस पर वार करने शुरू कर दिए। तभी उनकी लड़ाई को देखकर और आसपास इतना उधम मचते देखकर, जो हमारे लेंस चैन होते हैं, जो जंक्षा के रूम की तरफ जाने ही वाले थे, एकदम से वो जब 2 तलवारों की आवाज़ें सुनते हैं तो वहाँ पर सारे लोग भाग कर जाते हैं। सारे लोग सोचते हैं शायद विंग पे कुछ लोगों ने अटैक कर दिया होगा। तो एकदम से शिजे भी अपनी तलवार लेके और जंक्षा भी अपनी तलवार और जीडियाँ लेके वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन वो क्या देखते हैं कि वहाँ पर ग्राउंड में और कोई नहीं, लंजा जो है वो विंग से लड़ाई करे जा रहा है। और उन दोनों की लड़ाई इतनी ज़्यादा घमासान हो गई है कि लंजा को विंग पे बार बार अटैक करते हुए देख रहे हैं। विंग बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन वो अपने हस्बैंड को, यानी कि अपने वांगची को थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं देना चाहता था। इसलिए वो पावरफुल अटैक नहीं कर रहा था, बल्कि वो डिफेंड कर रहा था और खुद उसके लंजा द्वारा होने वाले उन अटैक्स को रोकने की ही कोशिश कर रहा था। तभी लंजा जो है वो एकदम से ग्यूचिंग निकाल लेता है और वो ग्यूचिंग से विंग पर बहुत तगड़े से अटैक करने लगता है। तभी जब वो ग्यूचिंग निकाल के विंग पे अटैक करने वाला होता है, तो उसका अटैक जो है तलवार से जिवजुन फटाफट से आके रोक देते हैं और वो अपने ब्रदर से कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो लवांगची, ये ऐसे कैसे कर सकते हो तुम, और वो भी विंग पे। तुम जानते हो कि तुम विंग को मार सकते हो इस तरह से अपनी ग्यूचिन बजा के। लंजा कहता है ब्रदर, ये इंसान कौन है, मैं इसे नहीं जानता, इसने मुझे यहाँ किडनैप कर रखा है और हम क्लाउड रेसेस में क्यों नहीं हैं। और ब्रदर, अगर आप यहाँ थे तो आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, ये इंसान मेरे रूम में कैसे आ सकता है। आप तो जानते हो मेरे रूम में किसी को भी मेरी परमिशन के बिना आने की इजाज़त नहीं। तो मैं यहाँ कहाँ था और ये इंसान मेरे पास क्या कर रहा था जब मैं होश में आया, आप क्यों नहीं थे मेरे पास, या फिर जितने भी लैन इंपीरियर हीलर्स हैं वो यहाँ पर क्यों नहीं थे। तभी
जेवचन कहते हैं शांत हो जाओ लंजा, शांत हो जाओ और ग्यूचिन को वापस से समन करके अंदर बुला लो, तुम्हें इसे निकालने की ज़रूरत नहीं। और विंग यहाँ तुम्हारा ख्याल ही रख रहा था। कुछ टाइम पहले अचानक से तुम पोंड के पास गिर गए थे, बेहोश हो गए थे, तो उसके बाद से तुम्हें होश नहीं आया। एक बार तुम्हें होश आया, तुमने विंग को देखा, उसका नाम पुकारा और फिर से तुम बेहोश हो गए। पिछले 3 दिन 3 रातों से विंग तुम्हारे पास ही है। इसने ना कुछ ढंग से खाया है ना पिया है और 1 मिनट की नींद भी नहीं ली, ना ही चैन की सांस ली है। ये तुम्हारे पास ही बैठा था कि कब तुम्हें होश आएगा और कब ये चैन की सांस लेगा लंजा। और तुम होश में आते ही विंग पे अटैक करने लग गए। लंजा जो है वो अपने ब्रदर को एक टुक नज़र से देख रहा था कि उसके ब्रदर ये क्या बोल रहे हैं, ये आदमी उसके लिए इतना कुछ क्यों करेगा, ये आदमी है कौन, लंजा तो इसे जानता भी नहीं, तो ये आदमी इतना ज़्यादा इनिशिएटिव लंजा के लिए क्यों ले रहा था। तो उसके ब्रदर कहते हैं वांगजी, तुम्हें पता है ना, अंकल ने तुम्हारी शादी तय की थी। यिलिंग पेट्रियार्क ने लेंसेट से शादी के लिए हाथ मांगा था, तो अंकल ने तुम्हारा हाथ दे दिया था और तुम्हारे ही कहने पे तुम्हारी शादी जो होनी थी वो वक्त से पहले हो गई थी, क्योंकि तुम्हें यिलिंग पेट्रियार्क जब गूसू में मिलने आए तुम्हें उनसे प्यार हो गया था। क्या तुम्हें कुछ भी नहीं याद? तुम्हारी अपनी मर्जी से तुम्हारी शादी तय हुई और तुम मुझे भी यहाँ लेके आए क्योंकि तुम विंग से प्यार करते थे और तुम चाहते थे कि मैं भी आज़ादी से घूमूं। क्या तुम सब भूल गए? लंजा जो है अपने ब्रदर को देखता है और कहता है ये क्या बात कर रहे हैं आप, मैंने कब इससे शादी के लिए हाँ किया और मैंने कब इसे शादी के लिए बोला। और वैसे भी मुझे याद है कि इसकी शादी का प्रपोजल सुनने के बाद मैं तो अपनी जान देने जा रहा था ब्रदर, मैं तो तालाब में कूद गया था। फिर ये सब क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आप मुझे झूठ बोल रहे हैं? क्या पिछले इतने टाइम से मेरी बॉडी जो थी वो अपने बेहोशी की या फिर नींद की दवा दे दे के सुला रखी थी? मुझे कुछ भी नहीं पता। विंग कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, जबकि हमारे भी सब कुछ हो चुका है और हम सुहागरात भी मना चुके हैं, उसके बावजूद तुम डिनाई कर रहे हो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। ये बात सुनते ही लवांगजी के कान लाल हो जाते हैं और वो अपनी पिचन जोर से निकाल कर कहता है खबरदार जो बकवास की, तो मैं तुम्हारे साथ, मैं तो तुम्हें अपना हस्बैंड भी नहीं मानता ब्रदर, मुझे वापस क्लाउड रेसर्स जाना है। विंग जोर से जिद्दीपन में आता है और कहता है खबरदार जो क्लाउड रेसर्स का नाम लिया तो तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम कैसे जा सकते हो, और तुम एम्परर हो हमारे डीमन रेल्म के, सॉरी एम्प्रेस हो हमारे डीमन रेल्म के, तुम कैसे जा सकते हो? मैं यहाँ का एम्परर हूँ, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। वांगजी कहता है मैं यहाँ से जा सकता हूँ ब्रदर, चलिए हम वापस चलते हैं अपने प्लेनेट पे। तो उसका ब्रदर कहता है वांगजी तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तुम्हें पहले आराम करना चाहिए। वांगजी जिद करने लगता है तो उसके ब्रदर कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं तुम्हें पक्का यहाँ से ले जाऊँगा। तभी विंग कहता है जेवचन आप भी इसके साथ मिल गए हैं। तो पीछे मुड़कर जेवचन विंग को तसल्ली वाली आंख मार के बोलते हैं कि अभी उसे सिचुएशन को संभालना चाहिए। विंग समझ आता है कि वांगजी की मेंटल स्थिति ठीक नहीं है, तो विंग भी अपनी जो तलवार होती है उसे अंदर रख के कहता है ठीक है, जब तक तुम्हें ठीक नहीं लगता तुम यहाँ रह लो और उसके बाद तुम चले जाना अगर तुम जाना चाहते हो तो। मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन तुम मेरे ओमेगा हस्बैंड हो, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुमसे मिलने आया करूँगा। तुम ठीक हो या नहीं ये देखने का मेरा पूरा हक है जब तक मैं तुम्हारा मेट हूँ। और रही बात अगर तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम अपनी नेक के ये मार्क का निशान देख सकते हो। और विंग जो है अपने नेक पे मार्क का निशान दिखाते हुए कहता है ये देखो तुमने मुझे भी मार्क कर रखा है, अब तुम मेरे मेटेड ओमेगा हो और मैं तुम्हारा मेटेड अल्फा हूँ। इसके अलावा हमारी लाइफ में अब कोई आ भी नहीं सकता। और तुम्हें लगता है कि तुम उस वर्ल्ड में वापस जाकर किसी से शादी कर लोगे, घर बसा लोगे, तो तुम बेवकूफ़ हो। और विंग ये बोलने के बाद वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर सारे के सारे लवांगजी को घूर के देख रहे होते हैं। तभी शिजे सामने आती हैं। जंगचा को बहुत बुरा लग रहा होता है कि लवांगजी ने होश में आते ही जो उसका प्यारा ब्रदर होता है जो कि इतने रातों से सोया नहीं था उसके साथ ऐसा बिहेव किया। उसे बहुत गुस्सा आता है, उसकी जिड़ियाँ जो है वो स्पार्क करने लगती है। लेकिन विंग एकदम से जंगचा को कहता है तुम मेरे साथ आओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो मेरे रूम में। और वह जंगचा को वहाँ से खींच के ले जाता है। जंगचा उसे कहता है कि
इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसे लड़ने की? 3 दिन से ना तुमने ढंग से कुछ खाया है, ना अपना होश हवास रखा, और ये इंसान तुम पे होश में आते ही इतनी बुरी तरह से हमले करने लग गया, तुम्हें घायल करने लग गया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, या तुम्हारी जान पे कोई बात आ जाती तो कौन इसका जिम्मेदार होता? विंग, मैं बता रहा हूँ, मुझे ये इंसान बिल्कुल पसंद नहीं। कितना घमंडी है ये लवांगची। विंग कहता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत बुरी तरह से सिर के बल गिरा था और मुझे लगता है उसके सिर में चोट आ गई है, जैसे पहले आई थी। याद नहीं जब हम गुसू गए थे तो वो किस तरह की हरकतें कर रहा था, और इतने टाइम से उसकी जो गोल्डन कोर थी वो भी एक्टिवेटेड नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई प्रॉब्लम हुई थी उसके साथ, और वो जो बीच में वो अपनी पिछली ज़िंदगी भूल गया था, लगता है उसकी याददाश्त वापस आ गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसे वक्त देना चाहिए, वक्त ही सब ठीक कर सकता है। चंचा कहता है अब तुम्हें सो जाना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी वाली जो है वाइन लेके आया हूँ। विंग कहता है मुझे बहुत ज़रूरत है इस वक्त वाइन की, एक अच्छा खाना भेज दो, अब मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि लंजा होश में आ गया है और उसकी याददाश्त कब वापस आती है कब नहीं, लेकिन मैं अपनी ब्यूटी चार्म से उसे फिर से अपना बना ही लूँगा। जंगचा कहता है तुम कितने ज़्यादा पर्वर्ट हो, हाँ, तुम मेरे ब्रदर हो, सच में इतना ज़्यादा पर्वर्ट इंसान मेरा ब्रदर कैसे हो सकता है? विंग कहता है अब तो मैं तुम्हारा ब्रदर ही हूँ, कोई रोक भी नहीं सकता, इस दुनिया की कोई ताकत ये नहीं कह सकती कि मैं तुम्हारा ब्रदर नहीं हूँ। चंचा कहता है मालूम है मुझे, चुपचाप अब खाना खाना और सो जाना, उस लवांगची के पीछे अपना पूरा हालत को ख़राब मत कर देना, सोए भी नहीं हो तुम। विंग कहता है अब तो मैं तसल्ली से सो सकता हूँ। वांगची जो होश में आ गया। चंचा ज़ोर की सांस लेता है और कहता है तुम और तुम्हारा प्यार कितना अजीब है। विंग कहता है अच्छा, जैसे तुम्हारा प्यार अजीब नहीं है, खुद तो पूरा दिन जिवजुन के साथ घूमते रहते हो और मुझे बोलते हो मेरा प्यार अजीब है। शादी होने दो बच्चों, फिर मैं तुम्हें देखूंगा तुम क्या करोगे क्या नहीं। जंगचा जो है वो कहता है शट अप और चलो अंदर। वो विंग को खाना देता है, बहुत सारे सर्वेंट्स उसे खाना परोसते हैं और उसके बाद उसे एक अच्छी वाइन देते हैं। दोनों ब्रदर एक साथ खाना खाते हैं। अभी भी चंचा को विंग की टेंशन हो रही थी, लेकिन विंग को अब कोई भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि याददाश्त की बात है तो याददाश्त तो दोबारा बनाई जा सकती है। लेकिन अगर लंजा होश में नहीं आता या फिर लंजा को कुछ हो जाता तो विंग जिंदा नहीं रह पाता, इसलिए विंग कहीं ना कहीं संतुष्ट था और वो आराम से खूब सारा खाना खाता है। जंचा को भी कहता है वाइन पियो ना, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो। वो अपने हाथ में एक मटका लेता है छोटू सा और उसमें से वाइन पीने लगता है और वो कहता है मुझे वैसे साई टाउन की उस शराब की याद आ गई, क्या नाम था उसका। जंचा कहता है एम्प्रेस स्माइल। कहता है हाँ वही, बहुत टेस्टी थी, मुझे लगता है कि हमें शराब का बिजनेस कर लेना चाहिए, काफ़ी अच्छी वाइन मिलती है वहाँ पर। जंगचा कहता है इसलिए तुमने 2000 मटके अपने साथ लेके आए थे। हाँ, कोई इंसान जाता है वो सोने का बिजनेस करता है, खाने का बिजनेस करता है, तुम जाते हो तुम वाइन का बिजनेस करते हो, कैसे एम्परर हो तुम। तो वो कहता है अच्छा 2000 मटके थे, तुम्हें पता है वहाँ की जो वाइन थी कितनी अच्छी थी, और अगर मैं वो 2000 मटके नहीं लाता तो तुम्हें लगता है ये सारे लोग उन्हें नहीं पीते या फिर उन्हें इतनी जल्दी जो है वो वाइन का स्वाद चखने के बाद वो उस टेस्ट को भूल जाते हैं। मैंने वैसे भी उन लोगों को कह दिया है कि वो हर महीने 2000 मटके यहाँ भेज दिया करेंगे, क्योंकि हमारे जीवन वर्ल्ड के लोगों को भी उनकी बनाई शराब काफ़ी पसंद आई है, और वैसे भी शराब का जो ट्रेड होता है उसमें मुनाफा बहुत अच्छा होता है। चंचा कहता है तुम और तुम्हारे सिली ये बहाने, तुम जाओ और सो जाओ। विंग कहता है ऑफ कोर्स। वो पीता है, कम से कम 2 जार पीता है वो अपनी एम्प्रेस स्माइल के, और उसके बाद जाके वो सो जाता है। जंगचा भी साइन करते हुए वहाँ से जाता है और लोगों को कहता है कि इसे अच्छे से गार्ड करना और मास्टर वे को डिस्टर्ब मत करना जब तक वो खुद से नहीं उठते। उन्हें किसी भी चीज़ के लिए जाकर अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अगर किसी ने डिस्टर्ब किया तो मैं उसे ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि जीडीएन से कम 10 कोड़े मारे जाएंगे। सारे के सारे वैसे भी जीडीएन की पर्पल लाइट को निकलते हुए देख के वैसे ही उनकी रूह कांप जाती थी और 10 कोड़े ये सुनते ही सबकी हवा टाइट हो जाती थी। तो चंचा विंग का जो दरवाज़ा है उसे लॉक करवाता है, उसके आसपास अच्छे से सेना को तैनात कराता है और विंग को सोने देता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जो शिजे थी वो हमारे लवांगची के पास आती है और पूछती है यंग मास्टर लैन आप ठीक तो है ना, कोई बात नहीं, अगर आपको
एशियन के साथ नहीं रहना तो कोई बात नहीं, आप आशियन के साथ ना रहकर अब अपने क्वार्टर में जाइए, अपने रूम में जाइए। जवजुन, मैं यंग मास्टर के लिए कुछ खाने पीने के लिए भी भेजती हूँ, ये अभी अभी होश में आए हैं, इन्हें कुछ खाना पीना चाहिए, ये काफ़ी दिन से बेहोश थे, 3 दिन और 3 रातें हो गई हैं। जवजुन कहते हैं हल्का खाना लाइएगा। वो वहाँ पे हल्का खाना लेके जाते हैं और वांगजी चुपचाप खाने को खाता है और जवजुन से पूछता है कि ब्रदर हम यहाँ कैसे आए हैं। तो उसका ब्रदर बताता है कि किस तरह से उसने सुसाइड की कोशिश की थी और जब वो होश में आया तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का पर्सन बन चुका था। यहाँ तक कि विंग का स्वागत भी उसने बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से किया, बहुत बार उसने अंकल को इंसल्ट भी किया और अपने ब्रदर से भी उसने कितना ज़्यादा मनमुटाव रखा। लेकिन फाइनली विंग की वजह से और विंग के जिस तरह से विंग रहता था उस तरह से लवांगची को भी रहना पसंद आने लगा। वो विंग के साथ साइड टाउन जाने लगा, विंग के साथ वो बहुत सारे नॉनवेज भी खाने लगा। ये सुन के लवांगची के कान बहुत ज़्यादा लाल हो गए, खड़े हो गए कि हैं मैं नॉनवेज। और तब वो बताने लगा कि हाँ तुम नॉनवेज भी खाते थे और तुम विंग के साथ बाहर भी जाते थे, यहाँ तक कि तुमने और विंग ने एक बार वाइन भी पी थी और तो और बहुत बार तुम विंग के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते थे। इवन तुम तो विंग को लेके इतने पॉजिटिव हो गए थे कि उसके पास आसपास जितने भी डीमन घूमते थे तुम उनसे भी बहुत जेलस होते थे। और वो बहुत सारी बातें बताने लगता है जिसे सुनने के बाद लंजा के कान लाल होने लगते हैं और उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये यही इंसान है जो ऐसी हरकतें कर रहा था। तो उसके ब्रदर बताते हैं तुम और हम सब एक बार एक शो भी देखने गए थे जो कि प्रॉस्टिट्यूट्स इतने अच्छे तरीके से उस शो को प्रेजेंट कर रही थी और वहाँ पर भी तुम्हारी और यंग मास्टर की शायद गेस हो गई थी। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों ने अपनी नाइट भी काफ़ी बार स्पेंड कर दी है, अपनी शादी को कंज्यूमेट भी काफ़ी बार तुम लोग कर चुके थे। तो मुझे नहीं लगता कि यंग मास्टर वे कुछ गलत कह रहे थे। लवांगची को याद तो कुछ भी नहीं था और उसे यकीन नहीं होता कि वो इस इंसान के साथ फिजिकल हो चुका है, वो अपनी वर्जिनिटी खो चुका है, लेकिन उसे कुछ भी याद क्यों नहीं है। वो मन में सोचता है और कहता है ब्रदर नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो डीमन रेल्म से हैं, हम लोग कल्टिवेटर्स हैं, मैं कैसे उस इंसान को खुद को छूने दे सकता हूँ। तो जो हमारे जीवचुन होते हैं उसके नेक पे वो मार्क दिखाते हुए कहते हैं उसने तुम्हें ओमेगा मार्क कर चुका है, वो तुम्हारा अल्फ़ा है। अब मुझे नहीं पता कि तुम कैसे सारी चीज़ें पहले भी भूल गए थे और अब भी भूल गए हो वांगजी, लेकिन विंग तुमसे बहुत प्यार करता है। पिछले 3 दिन से वो यहीं था, तुम्हारी जान पर बनाई, उसने कुछ भी ढंग से नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया और बिना पलक झपकाए वो यहाँ बैठा रहा। मैंने जब कहा कि मैं तुम्हारा ख्याल रख लूँगा, वो जाके सो जाए, उसने कहा कि वो यहाँ से हिलेगा भी नहीं। बीच में तुम्हें एक बार होश भी आया, तुमने उसका नाम पुकारा, फिर तुम बेहोश हो गए। तुम्हें पता है वो कितना खुश हो गया था, लेकिन जैसे ही तुम बेहोश हो गए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो तुम्हें खो नहीं सकता वांगजी। इवन अगर तुम्हें पता है तुम अगर लैंसेट वापस भी चले जाओ तो वो तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें जाने भी देगा, क्योंकि वो तुम्हें जिंदा चाहता है और वो तुम्हें फोर्सफुली कभी नहीं रखेगा, पर वो तुम्हारे अलावा किसी को नहीं चाहता। मुझे लगता है तुम्हें उसे चांस देना चाहिए। तो लवांगची कहता है पर ब्रदर वो डीमन रेल्म से है, मैं उसे देखना भी नहीं चाहता। तो जीवजुन कहते हैं जिसके साथ तुम इस वक्त जिस इंसान को तुम डीमन रेल्म का कह रहे हो ना वांगजी, उस इंसान ने तुम्हें बचाया भी था। मुझे पता है कि सही टाउन में किसी ने तुम्हें छेड़ा और गलत तरीके से हाथ भी लगाया, तो विंग ने तुम्हारे लिए सबसे लड़ाई कर दी थी और ना जाने कितने लोगों को वहाँ पे ढेर कर दिया था। तुम्हारी शादी के खिलाफ ना जाने कितने लोग थे, खुद अंकल भी, लेकिन तुम्हारी ही जिद से अंकल ने तुम्हारी शादी यहाँ की थी। तुम बहुत खुश थे अपनी शादी यहाँ करने के लिए। इवन सच बताऊँ, तुम विंग जो कि यहाँ डीमन रेल्म का एम्परर है उसे एक्सेप्ट करने से डरते हो, जबकि तुम शादीशुदा हो और यहाँ तक कि तुम उसके साथ अपनी शादीशुदा लाइफ भी आगे बढ़ा चुके हो। और एक मैं हूँ जो डीमन रेल्म से उसी के ब्रदर ओमेगा ब्रदर झंझा को पसंद करता हूँ। और देखो ना, अंकल के प्रेशर में आके मैं अपने ओमेगा को अपना नहीं सकता, और तुम जिसकी शादी हो गई और सब कुछ हो गया, तुम आज अपने अल्फ़ा को रिजेक्ट करना चाहते हो। क्या कोइंसिडेंस है ना। और यहाँ पर जीवजुन की आंखों में पानी भर आता है, क्योंकि वो सच में झंझा को
अपने वर्ल्ड में ले जाना चाहते थे। वो अंकल के सामने बोलना चाहते थे कि वो उससे कितना प्यार करते हैं और इसके साथ ही ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। वो अक्सर जब भी जंगशा का हाथ पकड़ते थे उन्हें वो वार्मथ फील होता था और उनका दिल करता था कि वो भी विंग और लंजा की तरह खुशी से एक दूसरे का हाथ और दामन थाम के ज़िंदगी बिता सके। लेकिन यहाँ देखो ना, यहाँ तो उल्टा ही हो गया। जो लोग अच्छे से रह रहे थे वहाँ उनकी लाइफ बिल्कुल उलट पलट हो गई है और जो लोग बहुत ही अपनी लाइफ में उलझे हुए थे वो सोच रहे हैं कि यार हमारी शादी कब होगी। तो जिवजन की आंखों में आंसू भी आते हैं और चेहरे पे ये सोच के हंसी भी आ जाती है। फिर लवांगची कहता है, ब्रदर आप रो क्यों रहे हैं? जिवजन कहते हैं, कुछ नहीं, किस्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है लवांगची। हर किसी की किस्मत में इतनी इजीली प्यार पाना नहीं होता। तुम बहुत लकी हो। कम से कम अपनी इस किस्मत को मायूस मत होने देना। तुम्हें प्यार मिला है उसकी कदर करो, लोगों को नहीं मिलता। और विंग जैसा पार्टनर लोगों को मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डीमन रेल्म में तुम्हें क्या लगता है सुंदरिया नहीं है, एक से एक इंसान है, लेकिन विंग उनकी तरफ देखता भी नहीं। इतना लॉयल कोई नहीं होता आज के समाज में। और एक से एक लड़कियां उसके साथ सोने के लिए, बैठने के लिए, उसकी रानी बनने के लिए तैयार हैं, उसकी कॉन्क्यूबाइन तक। लेकिन वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है। अगर कोई 3 दिन 3 रातें मेरे लिए जागे तो शायद मैं उस इंसान के लिए हंसते हंसते जान दे दूं, और तुम उसे छोड़ने की बात करते हो लवांगजी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और यहाँ जेवजन की आंखों से आंसू फिसल जाते हैं और एकदम से लवांगजी की आंखों से भी आंसू फिसल जाते हैं। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था ये कैसा इमोशन है। उसकी बॉडी और उसका दिमाग अभी उसे यही कह रहा था कि उसे विंग के साथ नहीं रहना, ये तो एक डीमन है। लेकिन उसका दिल एकदम से ये सारी बातें सुनकर इमोशनल कैसे हो गया। वो अपने आंसू को पोंछता है और कहता है, ब्रदर मुझे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। वो खाता है, पीता है और उसके बाद सो जाता है। लेकिन उसे नींद नहीं आती। वो उलट पुलट के सोचता है, ब्रदर ने ये क्या कह दिया, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। और अगर विंग सच में ऐसा है तो मुझे एक बार उसके साथ रहकर उसे आजमाना चाहिए। क्या पता सारे झूठ बोल रहे हों, क्योंकि पहले भी इन सब ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करने की कोशिश की थी। और अगर विंग अच्छा होगा तो मैं देख लूँगा, और बुरा हुआ तो मैं उसे जान से मार दूँगा, पूरे डीमन रेल्म को ख़त्म कर दूँगा। फांची यही सोच रहा होता है। यहाँ से जिवजुन वापस से अपने क्वार्टर में जाते हैं और वो जब अपने रूम में पहुँचते हैं उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। वो पहली बार वहाँ पर जाकर एम्प्रेस स्माइल उठाते हैं और उसे पीने लगते हैं। वो बोतल पे बोतल ख़त्म करते जाते हैं और वो ऐसे करते करते 3 बोतल पी लेते हैं। और उन्हें बहुत रोना आ रहा था कि उनका ब्रदर जो अपने ही हाथों से अपना घर ख़राब कर रहा है और एक उनकी ज़िंदगी है जिसमें उसे जंगचा नहीं मिल पा रहा, वो अंकल के सामने कैसे बोले, कैसे अपनी आवाज़ उठा दें, जिन अंकल ने उन्हें बचपन से पाला है। लेकिन जंगचा अब उनके दिल दिमाग में बैठ चुका है और लैन एक बार प्यार करते हैं, दोबारा नहीं। तो यहाँ पर जो हमारे जिवजुन थे उनका दिल बहुत ज़्यादा टूट रहा था और पल पल चूरा हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ा थोड़ा करके डेली उनके दिल को तड़पाया जाता है और तोड़ा जाता है, और वो शराब के नशे में ही ऐसे अपने बेड पे सो जाते हैं। उनकी आंखों से बहुत आंसू गिर रहे थे और वो बार बार कहना चाहते थे कि मॉम डैड काश आप ज़िंदा होते तो हम आपसे अपने दिल की बात खुल के कर सकते। अंकल बहुत कोल्ड हार्टेड है, पता नहीं वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। और ये कहते कहते जिवजुन सो जाते हैं। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो। अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोज़ को लाइक कर दे। और गाइस मैं बहुत जल्दी आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी पेंटिंग के रिगार्डिंग। और थैंक यू मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए। और मैं आपको बता दूँ गाइस, एक्चुअली रक्षाबंधन आ रहा था तो उससे पहले मैं अपने घर को डेकोरेट करना चाहती थी और मैंने अपनी बनाई सारी चीज़ों से धीरे धीरे अपने घर को डेकोरेट कर दिया है। मेरा हॉल कमरा फुल भर चुका है, जिसकी पिक्चर्स भी मैं आपके लोगों के साथ जो है जल्द ही शेयर करूँगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।